हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम हिंदी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं जीके के टॉप 5100 51 प्रश्नों का सीरीज जो प्रीवियस ईयर पिछले साल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये सारे प्रश्न पिछले साल के एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे का एग्ज़ाम हुआ और एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, साथ ही साथ यूपी के जितने भी एग्ज़ाम है, यूपीएसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, कांस्टेबल हुआ, ऐसे सभी परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो ये सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग ये सभी प्रश्न बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए, जो कि आपके आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारी वीडियो के पीडीएफ एक साथ ही मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीयूषिका को। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। अगला देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फीमर। अगला देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लीहा को। अगला देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1400 ग्राम का। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किसमें? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठोस में। अगला देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल है कितना? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 332 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान के मान एक समान होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, -40 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों, मतलब अनुप्रस्थ और विद्युत चुम्बकीय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टंगस्टन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिका कहाँ पर बनती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरिस्थमा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 46 गुणसूत्र। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1864 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत में पहली इलेक्ट्रिक रेल कब चली थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1925 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फुटबॉल से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है कितने के? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10⁻⁻6 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारसेक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 746 वाट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से लालटेन अथवा लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केशिकत्व के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें निम्न में से किसके कारण गोल हो जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव नेत्र लेंस होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी योजना आयोग की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2012 से 2017 तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लड खून वर्गों की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टेनर ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन का जोड़ा जल में घुलनशील है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन बी तथा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 दांत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन्स साल्क ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन्स साल्क ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइलिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दूध किसके कारण खट्टा हो जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, कितना कैरेट सोना शुद्ध कहलाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 कैरेट। अगला देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय में।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए ओ हयूम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1914 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसान दिवस मनाया जाता है किस डेट को? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिहरी बांध, उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग पानी से घिरा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 71, 71%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायरलेस फाइडेलिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।